आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। एशियाड के लिए जिन्हें लेनी पड़ी कोर्ट की शरण, उन्होंने घुड़सवारी में जीता सोना। तो सुदुप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, विपुल हृदय छिड़ा और अनूस अग्रवाला की चौकड़ी ने एशियाई खेलों में देश को 41 साल बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया। इस चौकड़ी ने मंगलवार को घुड़सवारी की ड्रेसेज स्पर्धा में यह कारनामा कर दिखाया। ड्रेसेज में भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड जीता है। यह वही टीम है जिसे एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। कुछ देश एजेंडा तय करें और बाकी अनुसरण करें, वो दिन गए। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को आतंकवाद, अतिवाद और हिंसा से निपटने के मामले में सुविधा की राजनीति को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। अनियंत्रित विकास से अवरुद्ध हुए स्रोत नाले। तो जोशीमठ NIH की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। तो जोशीमठ में अनियंत्रित विकास से प्राकृतिक जल स्रोत और बरसाती नाले अवरुद्ध हुए हैं। कई वैज्ञानिक संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र किया है। चारधाम यात्रा रूट होने से यहां अनियंत्रित बड़े निर्माण किए गए। पोमा ग्रुप उत्तराखंड में करेगा 2000 करोड़ का निवेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लंदन पहुंचे उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल को पहले ही दिन बड़ी कामयाबी मिली। सरकार ने रोपवे तकनीकी के क्षेत्र में नामी समूह पोमा के साथ समझौता किया। गंगोत्री नेशनल पार्क में आज से 33% से ज़्यादा प्रवेश शुल्क लगेगा। तो गंगोत्री नेशनल पार्क सहित राष्ट्रीय पार्कों वन्यजीव विहार में प्रवेश शुल्क में 33.33% बढ़ोतरी कर दी गई है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क व गोविंद वन्यजीव विहार में यह बढ़ोतरी बुधवार से ही लागू होगी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 150% तक बढ़ोतरी। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी 150% तक प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया है। यहां बुधवार से भारतीय सैलानियों से 200 की जगह 500 और विदेशियों से 900 की जगह 1500 रुपये लिए जाएंगे। वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व में भारतीयों से 150 की जगह 300, विदेशियों से 600 की जगह 1000 रुपये लिए जाएंगे। फूलों की घाटी का भी बढ़ गया शुल्क। तो फूलों की घाटी घूमने के लिए भी अब पहले से अधिक शुल्क चुकाना होगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क DFO बीबी मार्तोलिया ने बताया कि फूलों की घाटी जाने के लिए 22 सितंबर से शुल्क बढ़ा दिया गया है। अब भारतीय पर्यटकों को 150 की जगह 200 रुपये और विदेशी पर्यटकों को 600 की जगह 800 रुपये चुकाने पड़ेंगे। युवा किसी कार्यक्रम से जुड़े तो सफलता निश्चित। तो प्रधानमंत्री मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट में युवाओं को बड़ा सोचने का दिया संदेश। दिल्ली में ज्वेलरी शोरूम के स्ट्रांग रूम से 25 करोड़ की चोरी हुई। वहीं खबर है श्रीनगर गढ़वाल से 10 वर्षीय आराधना ने गुलदार के जबड़े से छोटे भाई को बचाया। तो भटोली गांव में 10 वर्षीय आराधना ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए न सिर्फ खुद को बल्कि अपने छोटे भाई को भी गुलदार से बचा लिया। हालांकि मासूम की पीठ पर गुलदार के पंजों के 3 नाखून लग गए। उसे बेस अस्पताल श्रीकोट में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जहाँ उसकी हालत ठीक है और आराधना भी सुरक्षित है। उत्तराखंड में ब्रिटेन का ग्रुप 2000 करोड़ का निवेश करेगा। सहकारी बैंक भर्ती में 2 दिन में पेश करें रिपोर्ट। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BP सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्तियों में अनियमितताओं के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर मामले में जाँच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाने से डर रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि देश की विकास यात्रा जारी रखने के लिए स्वच्छ, स्पष्ट और स्थिर शासन आवश्यक है। आज भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाने से डर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच से कनाडा को सख्त संदेश दिया। कहा, आतंक से लड़ाई में राजनीतिक लाभ देखना गलत है। फिलहाल चुप है लेकिन अगली बार नहीं। तो उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नाराजगी जताई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि इस मामले की बारीकी से निगरानी करेंगे। प्लास्टिक उत्पादों पर QR कोड की नियमावली बनाएं।
पाकिस्तानी जायरीनों को भेंट की जाएगी भगवत गीता। तो पाकिस्तान से 107 जायरीनों का पीरान कलियर में भव्य स्वागत किया। केदारनाथ अक्टूबर के लिए हेली सेवा की बुकिंग आज से। तो केदारनाथ धाम हेली यात्रा के लिए अक्टूबर की बुकिंग बुधवार से शुरू होगी। इससे पहले सितंबर तक की बुकिंग फुल हो गई है। वहीदा रहमान को फाल्के पुरस्कार। तो जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान को इस साल के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हिमालय में हलचल बढ़ाएगा हिमनद झीलों का नया आकार। तो हिमालय की गोद में ग्लेशियरों के बीच खतरे की नई घंटी बज रही है। मानसून सीजन में हिमनद झीलों के आकार में लगातार बढ़ोतरी से विशेषज्ञ चिंतित हैं। चक्का जाम टला 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन। तो कई मांगों के लिए 27 सितंबर की रात से रोडवेज कर्मियों का प्रस्तावित चक्का जाम फिलहाल टल गया है। डीसीबी भर्ती में अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पेश करें। वन विभाग के संविदा कर्मियों ने जताया रोष। नवंबर में 4 दिन मतदाता अभियान चलेगा। गोल्डन कार्ड से इलाज न करने पर पंजीकरण हो रद्द। घेरबाड़ घोटाले का मामला, आरोपी अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। पूरे प्रदेश में 4G नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जोखिम वाले भवन सुरक्षित करने के लिए हर जिले में बनेगी समिति। सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 450 करोड़ रुपए जारी किए गए। राज्य को केंद्र से मिले 2 आयुष्मान उत्कृष्ट सम्मान। जोशीमठ पर रिपोर्ट भ्रम फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा। रोडवेज कर्मियों को 15 साल से ज़्यादा सेवा के बाद रिटायरमेंट पर 2 लाख। तो संविदा आउटसोर्स कर्मियों के लिए परिवहन निगम ने जारी किया आदेश। आयुष्मान भव अभियान को परवान चढ़ाएंगे शासन के 13 अधिकारी। उल्लेखनीय कार्य पर 45 महिलाएं सम्मानित की गई। टेप से हाथ बांधकर प्रेमी जोड़े ने गंगा नहर में लगा दी छलांग। तो सलोनिक पार्क के पास एक प्रेमी युगल ने सेलो टेप से अपने हाथ बांधकर गंगा नहर में छलांग लगा दी। जल पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला। युवक जहां खतरे से बाहर है वहीं युवती की हालत गंभीर है। नैनीताल में अवैध कैसीनो पकड़ा, 33 लोग गिरफ्तार। तो नैनीताल हल्द्वानी रोड स्थित होटल में चल रहे कैसीनो से पुलिस ने देर रात 4 लाख की नकदी के साथ 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाजपा के पूर्व उत्तराखंड अध्यक्ष शर्मा का निधन हो गया। आज चित्रशिला घाट पर होगा अंतिम संस्कार। जागा विभाग स्कूलों में पानी और शौचालय की आई याद। तो प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा के नाम पर हर साल 8,000 करोड़ से अधिक खर्च हो रहे हैं। इसके बाद भी कई विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। बस सेवा बढ़ाने के लिए रिपोर्ट मांगी। बच्चों की शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूलों के निर्देश दिए। जायरीन बोले बड़ी सफलता है चंद्रयान 3, पाकिस्तान को भी करना चाहिए ऐसा काम। निवेशकों से ठगी में फरार बिल्डर का पिता गैंगस्टर में गिरफ्तार हुआ। आईएसबीटी में पार्किंग का टेंडर निरस्त किया गया। कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट पूरा होने में लगेगा समय। 6 बच्चों के लापता होने से मचा हड़कंप। तो ढालवाला से संदिग्ध परिस्थितियों में 6 बच्चे लापता हो गए। एक के बाद एक दर्जन बच्चे के गायब होने की सूचना लेकर पुलिस तक पहुंचे तो मुनि की रेती की पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में पता चला कि बच्चे खेलते हुए ढालवाला में सुमन पार्क की तरफ जाते दिखाई दिए। पुलिस ने हरिद्वार, नजियाबाद, धामपुर रेलवे स्टेशन में इस बारे में सूचित किया। कुछ घंटों में पुलिस को सभी बच्चों के नजियाबाद में मिलने की सूचना मिली। सेरा गांव में ग्राम समाज की जमीन कब्जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पूर्व सैनिकों को नौकरी के नाम पर ठगा गया। नशे में ड्राइविंग पर 42 वांसी 220 लोगों पर कार्रवाई की गई। मां बाप ने दिल्ली के युवक से करवाया किशोरी का बाल विवाह, मुकदमा दर्ज। तो कृष्णानगर कॉलोनी निवासी एक किशोरी की शादी उसके माता पिता ने दिल्ली निवासी युवक से करा दी। नर्सिंग होम में प्रिंसिपल की पत्नी की मौत पर परिजनों का जमकर हंगामा हुआ। मेले में छाया अटल स्कूलों के मेधावी, 9 में से 4 अवार्ड झटके। तो शिक्षा के पहले प्रदेश स्तरीय टेक्नो मेले में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के मेधावियों ने काबिलियत का लोहा मनवाया। 9 विभिन्न पुरस्कारों में 4 पुरस्कार अटल स्कूलों के छात्रों ने जीते।
रोडवेज में चक्का जाम टला, 3 अक्टूबर से आंदोलन होगा। युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मंगेतर को दिखाया अश्लील वीडियो। तो देहरादून से खबर आई है, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ पटेल नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए, उन्हें वायरल करने का डर बनाकर वह बार बार रेप करता रहा। आरोप है कि जब युवती का रिश्ता हो गया तो युवक ने मंगेतर को भी जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, युवती को बहन मानने वाले मुख्य आरोपी के साथी ने भी धोखा दिया। समझौते की बात कहते हुए उसने पीड़िता को आरोपी के पास अकेले छोड़ा। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। वहीं खबर देहरादून से, ड्यूटी पर जा रही महिला से छेड़छाड़, मुकदमा दर्ज किया गया। तो ड्यूटी पर जा रही महिला का रास्ता रोककर छेड़छाड़ करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मंत्री जोशी ने शहीद के घर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। कम दाखिलों से कॉलेजों में चुनाव पर संकट। तो राजधानी के 4 बड़े कॉलेजों में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ कॉलेज तो बैनर पोस्टर से पट गए हैं, लेकिन इस बार चुनाव पर संकट लग रहा है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के लिए कम से कम 70% दाखिले चाहिए, जबकि चारों कॉलेजों में अब तक 70% दाखिले नहीं हो पाए हैं। कुछ में तो उम्मीद भी नहीं है। बैनर पोस्टर से पटे कॉलेज, डीएवी का सबसे बुरा हाल है। शिक्षक भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था बनेगी। तो अशासकीय स्कूलों में शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती पर विभाग ने फिर पृथक चयन आयोग पर विचार करना शुरू कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रस्तावित इस आयोग में विद्यालय शिक्षा विभाग को भी जोड़ने का रास्ता तलाशा जा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने अशासकीय स्कूलों में भर्तियों पर रोक लगाई है। ओएनजीसी में संविदा कर्मियों को लेकर के यूनियनों का मोर्चा। कई भर्ती परीक्षाओं की तिथियां बदली। तो लोक सेवा आयोग ने जारी किया संशोधित कैलेंडर, कई नई भर्तियां भी की गई शामिल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कई भर्तियों की परीक्षा तिथि बदल दी है। इसके साथ ही कई नई भर्तियां शामिल करते हुए संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया है। आयोग सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान पर्यवेक्षक आदि पदों पर समूह गौ परीक्षा अगले साल 10 फरवरी के बजाय 7 जनवरी को होगी। आईटीआई के अनुदेशक समूह गौ भर्ती की परीक्षा 4 फरवरी को। राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्थापक अधिकारी परीक्षा 2 के बजाय 3 मार्च। व्यवस्थापक अधिकारी परीक्षा अब 16 मार्च के बजाय 17 मार्च को। अन्वेषक कम संगठक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 6 की बजाय 7 अप्रैल को होगी। इसके अलावा कार्यदेशक सर्वेसर शिशु परीक्षा 12 मई को। औषधि निरीक्षक ग्रेड 2 परीक्षा 19 को। प्रधानाचार्य श्रेणी 2 परीक्षा 2 जून को होगी। ये तीनों नई भर्तियां हैं। ऑनलाइन कोर्स और डिस्टेंस पढ़ाई पर रोक लगी। टेक्नो मेले में छात्रों ने दिखाया हुनर। दून के कॉलेजों में चढ़ने लगा चुनावी रंग। 1 अक्टूबर को मसूरी में होगा क्रॉस कंट्री दौड़। मेले में नियुक्ति पत्र मिले तो खिले युवाओं के चेहरे। तो केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। वॉलीबॉल में छात्राओं ने दिखाया दम। गुरुवार को मादली और छतार में बटेगी रसोई गैस। चंपावत में योगासन प्रतियोगिता आज से होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम संशोधित हुआ। ब्लॉक स्तरीय समूह नृत्य में देवी धुरा का स्कूल अव्वल रहा। शिक्षकों की कमी दूर करे सरकार। तो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन का 2 दिवसीय मंडलीय अधिवेशन शुरू हुआ। शिक्षण न होने से पलायन हो रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं को किया गया सम्मानित। गंगोली हाट में पर्यटन दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। दुल्हन की जगह पहुंचे SDM, बारात बेरंग लौटी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, नगर से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक मंदिर में शादी की तैयारी चल रही थी। एकाएक मंडप पर दुल्हन की जगह SDM टीम के साथ पहुंच गए। पता चला कि युवक की उम्र शादी योग्य नहीं है। SDM ने विवाह पर रोक लगा दी। गैंग लीडर अंशुल सहित 3 पर लगाई गैंगस्टर। वहीं खबर है बागेश्वर से, बागेश्वर में महिला ने गटका जहर। बागेश्वर जिला अस्पताल सुधार के चक्कर में ज़्यादा खस्ता हाल। तो सितंबर तक होना था कायाकल्प। नियमों के उल्लंघन पर 89 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। द्वाराहाट में शिक्षकों की कमी पर गुस्सा प्रदर्शन। तो विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र कुलसीबी प्राइमरी
पाठशाला में शिक्षकों का टोटा है। इससे परेशान अभिभावकों ने 30 किलोमीटर दूर आकर उपखंड शिक्षा अधिकारी DL आर्या को ज्ञापन सौंपा। कहा कि शिक्षकों के नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उत्तराखंड भाजपा के पहले प्रदेश अध्यक्ष बने थे पूरनचंद शर्मा। जोलीकोट के होटल में कसिनो 33 लड़के लड़कियां पकड़े गए। आज नैनीताल में पर्यटकों के लिए विशेष छूट। तो आज पर्यटन दिवस है, तो विश्व पर्यटन दिवस पर कारोबारियों ने पर्यटकों के लिए विशेष छूट का निर्णय लिया है। नैनीताल में संचालित कॉरपोरेट होटलों के साथ ही निजी होटल व गेस्ट हाउसों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से सैलानियों को 30% छूट देने का ऐलान किया गया है। नैनीताल रोड पर पार्क वाहन होंगे सीज। वही खबर है यह नैनीताल से 2 गांव में पर्यटक की कार खाई में गिरी, 4 घायल। तो 2 गांव क्षेत्र में मंगलवार सुबह दिल्ली के पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। डेंगू का लार्वा मिलने पर 5 लाख का चालान किया गया। डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। देहरादून स्थित कोरोना अस्पताल की नई इमरजेंसी के बाहर मंगलवार को स्ट्रेचर पर लेटी मरीज की ग्लूकोज की बोतल पकड़कर खड़े तीमारदार। जेई तैनात करने की मांग उठाई। उत्तराखंड में मौसम साफ, जल्द लौटेगा मानसून। तो उत्तराखंड में अब मौसम साफ हो गया है। मंगलवार को कहीं भी बारिश नहीं हुई। वहीं मौसम विभाग द्वारा 30 सितंबर तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इस माह के अंत तक मानसून के लौटने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर रोहित थपलियाल ने बताया कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून की विदाई हुई है। उत्तराखंड में मानसून का सामान्य समय 30 सितंबर तक रहता है। इस बार सामान्य समय पर मानसून की विदाई के आसार हैं। इंटरनेट के तार कटने से काम प्रभावित हुआ। कर्मचारी की 2 साल पहले मौत, अब मिलेगा बकाया मानदेय। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से विश्वगुरु बनेगा भारत। रामपुर तिराहा कांड में पूर्व गृह सचिव के कोर्ट में बयान दर्ज हुए। दून के सख्त मिजाज सुरक्षा गार्ड बाबूराम छेत्री नहीं रहे। कैंट में सूखे गीले कचरे को मुफ्त मिलेंगे डस्टबिन। उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड। जिले में 1 अक्टूबर से शुरू होगा खनन। जिले में संवेदनशील इमारतों का सर्वे होगा। लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग। तो बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को यूके SSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया से मिलकर कर्मशाला निदेशक और वाहन चालक की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि दोनों परीक्षाएं कराए हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, पर नियुक्ति नहीं मिली। इसकी प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर पूरी कराई जाए। बेरोजगारों ने आगामी पुलिस कांस्टेबल भर्ती भी लोक सेवा आयोग के बजाय यूके SSC से कराने की मांग की है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन 27 अक्टूबर को होगा। संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट पर 1 से 2 लाख तक मदद मिलेगी। उपनल कर्मी आज से सत्याग्रह करेंगे। शिक्षक काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे। तो प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन और सरकार की अनदेखी के विरोध में बुधवार को स्कूलों में काली पट्टी बांधकर पढ़ाई कराएंगे। आयुष्मान भव बंसल को मिला देहरादून का जिम्मा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का विरोध किया गया। नैनीताल में आपदा से हारे प्रशासन की ढाल बना तिरपाल। डैम की मरम्मत को आई मशीन 100 पीस बनी। 5 स्कूल बस समेत 219 के चालान किए गए। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 10 दिन से लापता किशोरी का शव मिला। तो भीमताल से खबर है उत्तराखंड के कोटली गांव से 10 दिन से लापता किशोरी का शव मंगलवार घर से करीब 1 किलोमीटर दूर जंगल में मिला। शव पर कई चोट के निशान भी थे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ढाबों पर दुर्व्यवहार से परेशान कर्मचारियों ने उठाई आवाज़। मैदानी जिलों में सबसे अधिक अपराधी पहाड़ शांत है। टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टंगड़क परीक्षा 5 अक्टूबर को होगी। वंचित अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 में सफल अभ्यर्थियों का सत्कार 16 से 18 अक्टूबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में होगा। मेला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड 1 अक्टूबर तक नहीं होंगे।
वहीं खबर है हरिद्वार से डेंगू के साथ टाइफाइड भी बढ़ा रहा है लोगों की टेंशन। लंडोरा में संदिग्ध बुखार से 2 महिलाओं की मौत हो गई। आवासीय भवन में चल रहा होटल सील किया गया। हरिद्वार में 1 अक्टूबर से शुरू होगा खनन। 7 साल बाद अक्टूबर से मिलेंगे पीएनजी के नए घरेलू कनेक्शन। वायुसेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती को प्रेरित किया। पुलिस कर्मियों को तनाव मुक्त रखने के लिए मदद करेगा पतंजलि। समूह गान में आचार्य कुलम की टीम विजेता। आयुक्त के सामने छात्रों ने खोली अटल स्कूल के शिक्षकों की पोल। तो मंडलायुक्त दीपक रावत अटल उत्कृष्ट आदर्श स्कूल फूलचौड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण में बच्चों ने उनसे अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ाए जाने की शिकायत की। मामले को गंभीरता से लेते हुए कमिश्नर ने शिक्षकों व प्रधानाचार्य को फटकार लगाई। उन्होंने प्रधानाचार्य व एडी माध्यमिक शिक्षा को इंटर कॉलेज में शिक्षण की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। 2500 शिक्षक आज से काली पट्टी बांध कर पढ़ाएंगे। सही समय पर खाने पीने व व्यायाम का महत्व बताया। युवा पीढ़ी के लिए संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। बद्रीनाथ में माता मूर्ति उत्सव में उमड़े श्रद्धालु और रुद्रनाथ के कपाट 18 को होंगे बंद। लावारिस सांड ने महिला को किया गंभीर रूप से घायल। तो कीर्तिनगर से खबर आई। गोचर मेले को भव्य बनाने की तैयारी। तो बाल दिवस 14 नवंबर से शुरू होने वाले 7 दिवसीय राजकीय गोचर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसानों के हित में अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के ट्रैक्टरों से जाम रहा हाईवे, लोग परेशान रहे। टोल प्लाजा पर किसानों का प्रदर्शन रहा। प्रेमी जोड़ा हाथ बांधकर नहर में कूदा। टिहरी पुलिस ने देहरादून से पकड़ा चिटफंड धोखाधड़ी का आरोपी। पौड़ी में मानवाधिकार आयोग ने की सुनवाई। राज्य की सड़कों के पेचवर्क के लिए 450 करोड़ रुपए जारी हुए। अगस्त मुनि सदोत्सव 7 नवंबर से होगा। सड़क से जोड़ा जाएगा। यमुनोत्री हाईवे पर जाम ने बढ़ाई मुश्किलें। गैर हाजिर कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। तो चक्राता से खबर आई है। विकासनगर क्षेत्र की स्वर्णा नदी में जल्द खुलेगा खनन। संस्कृत समूह गान में राजकीय इंटर कॉलेज ग्वासा पुल ने मारी बाजी। सुलेख में महिमा आफिया और विनायक रहे अब्बल। पौड़ी में आशा व कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर किया जोरदार प्रदर्शन। तो आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ती संगठन ने आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर के रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने जल्द ही समस्याएं हल करने की मांग उठाई। प्रयोगशाला सहायकों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो प्रयोगशाला सहायक एवं कॉलेज सहायकों ने 6 माह से वेतन न मिलने को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगेगा अभी लंबा समय। तो वर्ष 2026 तक ऋषिकेश से 82 तक ही रेल लाइन बिछा सकने का दावा है। सचिव की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर लहराया परचम। तो सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम की बेटी सुप्रजा को पुरस्कार मिला। 5 युवकों को दुबई में बंधक बनाया। हेलो पिताजी का बॉस बोल रहा हूँ और खाते से 12,000 रुपये गायब हो गए। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से 1.5 लाख का सोना लेकर 2 कारीगर फरार हो गए। झूला पुल बंद करने यहाँ पर भड़के व्यापारी। सड़क बंद डोली पर लाए अस्पताल। तो मुनसर से खबर आई है। पलायन से अस्पतालों में डॉक्टर के पद भी खत्म हो रहे हैं। किसानों के हित में अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसानों के ट्रैक्टरों से जाम रहा हाईवे, लोग परेशान। तो रुड़की से खबर आई है। प्रेमी जोड़ा हाथ बांधकर नहर में कूदा। गुलदार नहीं पकड़ा तो हाईवे पर लगाएंगे जाम। तो टनकपुर से खबर आई है। गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग की गई। सीएम को भेजा पत्र। गुलदार को बेहोश करने की अनुमति मिली। दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर संचार सेवा उपलब्ध कराएं। पार्टी के गांव में 5 दिन से पानी नहीं है। बॉडी बिल्डिंग में अनुज सिंह ने जीता रजत पदक। नंदा सुनंदा महोत्सव का समापन हुआ। सप्तेश्वर की 94 लाख रुपए से संवरे की तस्वीर। डीडी हाट में नंदा महोत्सव में बच्चों ने समय बांधा। आज नैनीताल में पर्यटकों के लिए विशेष छूट रहेगी।
दून की बहू श्वेता ने जीता मिसेज इंडिया का ताज। दून की बेटी अंजलि डांस में छाई। दून अस्पताल पर उठे कई सवाल, तो परेशानी, एक बेड पर भर्ती हो रही हैं 2 प्रसूताएं। कैंसर विभाग में रेडियोथेरेपी व सर्जरी सुविधा नहीं है। सड़क पर फेंका कूड़ा 5 लाख का जुर्माना, तो देहरादून से खबर आई है। भूमाफियों ने सिरा गांव से 5 बीघे की प्लाटिंग। दरी पर बैठकर पढ़ाई करते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज के छात्र। पुष्पांजलि बिल्डर के मालिक दीपक मित्तल के पिता को पुलिस ने दबोचा। महिला से छेड़खानी, तेजाब फेंकने की धमकी, तो काम पर जा रही एक महिला को रोककर युवक ने उसे छेड़खानी की। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 साल देरी से ब्यासी पहुंचेगी। तो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 2024 तय थी। परियोजना की डेडलाइन अब 2026 तक पूरा होगा। जनता बेचारी 2 अस्थायी जेई के भरोसे जिम्मेदारी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, मंगेतर को दी जान से मारने की धमकी। अब प्रदेश में पूरे साल घूमेगा पर्यटन उद्योग का पहिया। डोली पहुंची माणा, 5 घंटे बंद रहे कपाट, तो 5000 तीर्थयात्रियों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ को दोपहर में लगने वाला भोग भी माता मूर्ति मंदिर में लगा। टियरी शूटर ने गुलदार को किया ढेर। 3 साल के बच्चे को बनाया था निवाला। नकली दवाओं को लेकर के पुलिस और खुफिया तंत्र अलर्ट हुआ। रुद्रप्रयाग से खबर है, 2 कर्मियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सोनप्रयाग बांसवाड़ा में बनेंगे 25 kV के विद्युत सब स्टेशन। देवप्रयाग और कीर्तिनगर में 5 मोटर मार्गों को मिली मंजूरी। झील में मिला युवक का शव, तो अलकनंदा नदी पर बनी श्रीनगर जल विद्युत परियोजना झील में पुलिस को एक अज्ञात युवक का शव मिला है। वहीं खबर है, ऊखीमठ से दुकान में आग लगने से फटा सिलेंडर। साक्ष्यों के अभाव में 18 छात्र दोष मुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गढ़वाल विश्वविद्यालय को राहत मिली। आशाओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस से हुई धक्का मुक्की। अब पीजी की खाली सीटों पर भी मेरिट के आधार पर प्रवेश शुरू हुए। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों में पीजी में 150 सीटें खाली। यूजी की रिक्त सीटों पर अब 28 तक करें पंजीकरण। प्राथमिक वर्ग में 500 मीटर दौड़ में अंश और मीनाक्षी अव्वल रहे। दून समय ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क रह सकता है मौसम। सचिवालय में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगे 17 लाख रुपए। महिला की मौत पर नर्सिंग होम में स्वजन का हंगामा, तो देहरादून से खबर आई है। नेपाली फॉर्म से श्यामपुर फाटक तक 400 मीटर का बाटल नेक होगा दूर। घर के बाहर कूड़े का पहाड़, लार्वा मिलने पर 5 लाख का चालान किया गया। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। एशियन गेम्स में उत्तराखंड के खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। नियुक्ति पत्र पाकर युवकों के चेहरे खिले। जोशीमठ में जल स्रोतों के आसपास निर्माण पर प्रतिबंध की संस्तुति की गई। 1 करोड़ 22 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। करंट से किशोर की मौत, जिम्मेदार कौन है? वहीं खबर, स्नान करते समय भागीरथी नदी में बहा तीर्थयात्री लापता हो गया। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। माता मूर्ति और नारायण से मिलने के साक्षी बने हजारों भक्त। चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ मंदिर में कपाट 18 अक्टूबर को होंगे बंद। धनगढ़ी नाले पर हाईवे जाम करने का ऐलान। तो गढ़कुमो की 10 तहसीलों व 7 विधानसभा क्षेत्रों से जन समर्थन जुटाने निकली अभियान यात्रा रानीखेत से। गोराड़ गोलजू में प्रशासन ने रुकवाई नाबालिग की शादी। सुप्रसिद्ध सनेती मेले से रंगीली नाकुरी की पहचान की। 2 अक्टूबर को बागेश्वर की मनीषा रावत संसद भवन में देंगी भाषण। हर जिले में असुरक्षित भवन चिन्हित करेगी समिति। रिवर व्यू रिजॉर्ट में अवैध कैसीनो का पर्दाफाश किया। टैक्सी खाई में गिरने से दिल्ली के पर्यटक घायल हो गए। जोखिम वाले भवनों को सुरक्षित करने के लिए बनेगी समिति। अमन का संदेश लेकर कलियर पहुंचे पाकिस्तान के जायरीन। अब आश्वासन के भरोसे नहीं रहेंगे किसान। समूह गांव में केवल कन्या कॉलेज अव्वल रहा। संस्कृत नाटक में नेशनल कन्या इंटर कॉलेज विजेता रहा। प्रोत्साहन राशि के बदले मानदेय निर्धारित करें।
ताला तोड़कर कमरे से नकदी और सामान चोरी किए गए। दो पक्षों के बीच मारपीट, 14 पर केस दर्ज किया गया। पहले नैनीताल जाते थे, अब बाबा कैचे धाम बुलाते हैं। ऋषिकेश के बाद अब डोलमार में पकड़ा गया कैसीनो, 33 गिरफ्तार हुए। को प्रधानाचार्य के खाली पद भूस्खलन क्षेत्र का होगा उच्च स्तरीय सर्वे। 7 साल का लंबा इंतजार, 3000 की आबादी लाचार है। पैराग्लाइडिंग देख रोमांचित हुए लोग, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। रोजगार मेले में 250 युवा शामिल, 82 का चयन हुआ, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। एथलेटिक्स में रिया प्रथम रही। समूह गान में जीजीआईसी चौखुटिया ने बाजी मारी। रोजगार मेले में 250 में से 82 का चयन हुआ। प्रदेश में बनेंगे 3940 आंगनबाड़ी केंद्र। सोच के लिए स्कूल से घर की दौड़। बंदरों के भार से टूटे तार को जोड़ते समय ग्रामीण को लगा करंट, मौत हो गई। सड़क पर लोग और कार्यालयों में ठोकरें खा रही सरकारी फाइल। आज होगा हॉकी का फाइनल मैच।